हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास ममेलिया के बारे में और जो इसके इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, इम्पोर्टेंट जो लाइंस हैं उनको हम हाईलाइट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये हमारी वीडियो को। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर जो ममेलिया है इसका मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग क्या होता है। क्लास ममेलिया जिन एनिमल्स में मेमरी ग्लैंड्स पाई जाती है, ठीक है, मेमरी ग्लैंड्स पाई जाती है, उन सभी मेंबर्स को किस में इंक्लूड किया है, उन सभी मेंबर्स को क्लास ममेलिया में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, मेमरी ग्लैंड्स क्या होती है? मेमरी ग्लैंड स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन होती है जिससे मिल्क का सिक्रेशन होता है। ठीक है, क्या होता है? उससे जो मेमरी है, मेमरी ग्लैंड है, उससे किसका सिक्रेशन होता है? मिल्क का सिक्रेशन होता है। जो मिल्क है वो अपने यंग वंस हैं या जो इनके ऑफ स्प्रिंग होते हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं मेमरी ग्लैंड से। ठीक है, और ये मिल्क किसको प्रोवाइड करते हैं? अपने जो यंग वंस हैं उनको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और मेमरी ग्लैंड क्या होती है? मेमरी ग्लैंड स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन होती है। ठीक है, यहाँ पर हम मॉडिफिकेशन है, स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है मेमरी ग्लैंड। ठीक है, तो इसलिए इस क्लास का नाम क्या है? इस क्लास का नाम है ममेलिया। हमारी कोर्डेटा क्लास, फाइलम कोर्डेटा की यह लास्ट क्लास है और इसके बाद ही हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम जो क्लास ममेलिया है इसके ओरिजिन के बारे में डिस्कस करें कि इनका ओरिजिन कब हुआ, तो जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसके अकॉर्डिंग इनका ओरिजिन ट्रायसिक पीरियड के दौरान हुआ। ओरिजिन ट्रायसिक पीरियड के दौरान हुआ। ठीक है, और अगर हम करें गोल्डन इरा ऑफ मैमल्स तो वो कहलाता है सीनोजोइक इरा। क्या कहलाता है? गोल्डन इरा ऑफ मैमल्स। ठीक है, तो यहां पर हमने इनके ओरिजिन की बात की। ओरिजिन कब हुआ? ट्रायसिक पीरियड के दौरान इनका ओरिजिन हुआ। और जो सीनोजोइक इरा है इसे गोल्डन इरा ऑफ मैमल्स कहा जाता है। ठीक है, और द स्टडी ऑफ मैमल्स क्या कहलाती है? मैमोलॉजी। ठीक है, और इसके बारे में हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। हमारे जो स्टेटमेंट दिए हैं लाइन टू लाइन हम सभी स्टेटमेंट को देखने वाले हैं। ठीक है, दे आर फाउंड इन ए वेराइटी ऑफ हैबिटाट। ठीक है, यह सभी वेराइटी मीनिंग अलग अलग तरह के जो हैबिटाट्स हैं उनमें ये सारे जो मैमल्स हैं या इसके जो मेंबर्स हैं वो पाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें पोलर आइस केप्स। ठीक है, पोलर आइस केप्स क्या होते हैं? जो अर्थ है उसके हाई लेटीट्यूड पर जो एरिया होता है वो किससे कवर्ड है? वो आइस से कवर्ड है, तो उसे क्या कहते हैं? पोलर आइस केप। ठीक है, डेजर्ट है, डेजर्ट है, माउंटेन्स हैं, फॉरेस्ट हैं, ग्रासलैंड्स हैं या डार्क केव्स हैं। ठीक है, माउंटेन्स पहाड़ हैं या हम कहें रेगिस्तान है, और उसके बाद डेजर्ट है, उसके बाद फॉरेस्ट्स हैं, जंगल हैं, ग्रासलैंड है, घास के मैदान हैं, और डार्क केव्स हैं जो अंधेरी गुफाएं हैं या केव्स हैं। वहां पर भी ये जो एनिमल्स हैं, जो क्लास मेमेलिया के जो मेंबर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो इनके लिए एक सिंपल सी टर्म है वो यूज की जाती है मेमल्स के लिए, वो होती है कॉस्मोपोलाइटन। ठीक है, कॉस्मोपोलाइटन का मीनिंग होता है इट कैन बी फाउंड एनीवेयर ऑन द अर्थ। ठीक है, यह वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? मेमल्स के लिए यूज किया जाता है। इट कैन बी फाउंड एनीवेयर ऑन द अर्थ।
या हम इसको हिंदी में यहां पर लिखे तो इसे कहते हैं विश्वव्यापी, या हम इसे कहते हैं सर्वव्यापी। तो आपको जो मेमल्स, क्लास मेमल्स के, मेमेलिया के जो मेंबर्स हैं वो सभी प्रकार टाइप्स के हैबिटाट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको कहते हैं, ये है कॉस्मोपोलाइटन, ठीक है। और जब नेक्स्ट स्टेटमेंट है सम ऑफ देम हैव अडॉप्टेड टू फ्लाई, इनमें कुछ जो मेंबर्स हैं वो उड़ सकते हैं, ठीक है। अडप्ट किसके लिए अडॉप्टेड होते हैं? उड़ने के लिए अडॉप्टेड होते हैं, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं ये बैट है, इसे क्या कहते हैं? ये बैट है, ये हमारा जो एग्जाम्पल है फ्लाइंग फॉक्स, ठीक है। टेरोपस का एग्जाम्पल है, ये उड़ने के लिए अडेप्टेड है, ठीक है। और उसके बाद और लाइव इन वाटर, और कुछ एनिमल्स हैं जो वाटर में रहने के लिए भी अडेप्टेड हैं, जैसे कि आप ये एग्जाम्पल देख सकते हैं, यह है बेलेनोप्टेरा, या हम इसे कहते हैं ब्लू व्हेल, ठीक है। ये एक्वाटिक हैबिटाट्स में रहने के लिए अडेप्टेड है। तो ये दोनों यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमारा क्लियर होता है, ठीक है। उसके बाद द मोस्ट यूनिक mammalian characteristics is the presence of milk producing gland, mammary gland, by which the young ones are nourished, ठीक है। इनमें क्या प्रेजेंट होती है? इनका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिक कैरेक्टर है, ठीक है। यूनिक यहाँ पर जो वर्ड है इसको अच्छे से देखिए, यह है यूनिक कैरेक्टर है कि इनमें मेमरी ग्लैंड पाई जाती है, जिससे क्या सिक्रेशन होता है? मिल्क का सिक्रेशन होता है। तो यहाँ पर हम इसको पॉइंट को लिख लेते हैं। जो क्लास मेमेलिया के मेंबर्स हैं उनमें एक यूनिक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिन्हें कहते हैं मेमरी ग्लैंड, ठीक है। जिससे किसका सिक्रेशन होता है? जिससे मिल्क का सिक्रेशन होता है या मिल्क प्रोड्यूस करती है। जो मेमरी ग्लैंड है वो क्या प्रोड्यूस करती है? मिल्क प्रोड्यूस करती है। और ये मिल्क इनके जो यंग वंस हैं या इनके जो बच्चे हैं उनको क्या प्रोवाइड करते हैं? उनको न्यूट्रिस्ट प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर, ठीक है, और ये मिल्क किसके लिए होता है? इनके यंग वंस के लिए ये मिल्क होता है। यहाँ पर जो मेमरी ग्लैंड है, अगर हम यह जाने कि किसका मॉडिफिकेशन है तो यह स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है, सॉरी, ये स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। ये आया समझ में। और ये एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है कि क्लास मेमेलिया में क्या प्रेजेंट होती है? मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जिससे मिल्क का सिक्रेशन होता है और यह अपने बच्चों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, मेमरी ग्लैंड से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है दे हैव टू पेयर ऑफ लिम्स, इनमें क्या होते हैं? दो जोड़ी लिम्स होते हैं, ठीक है, टू पेयर ऑफ लिम्स। आप यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं, ये फोर लिम्ब है और ये इनके हिंड लिम्ब है, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये फोर लिम्ब है जो किसके लिए अडेप्टेड हैं? ये फ्लाइंग करने के लिए अडेप्टेड हैं, ये इसके हिंड लिम्ब है, ठीक है। अडेप्टेड फॉर वॉल्किंग, किसके लिए अडेप्टेड होते हैं? वॉक करने के लिए अडेप्टेड होते हैं, चलने के लिए अडेप्टेड होते हैं, रनिंग करने के लिए, दौड़ने के लिए अडेप्टेड होते हैं। क्लाइंब, पेड़ों पर चढ़ने के लिए अडेप्टेड होते हैं। बरोइंग या बिल बनाकर रहने के लिए ये अडेप्टेड होते हैं। स्विमिंग, वाटर में, पानी में तैरने के लिए अडेप्टेड होते हैं। फ्लाइंग या उड़ने के लिए भी ये अडेप्टेड होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है द स्किन ऑफ मैमल्स इज यूनिक इन पोजेसिंग हेयर। जो क्लास मेमेलिया है इनके मेंबर्स पर जो स्किन है उस पर क्या प्रेजेंट होते हैं? उसके प्रेजेंट होते हैं हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो एक पहला कैरेक्टर था मेमरी ग्लैंड्स का, ठीक है। उसके बाद दूसरा का एक इंपॉर्टेंट यूनिक कैरेक्टर है वो है कि इनकी बॉडी पर क्या प्रेजेंट होते हैं? बॉडी पर हेयर प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर्स हैं वो है, पहला है मेमरी ग्लैंड का पाया जाना और दूसरा इनकी बॉडी पर क्या है? हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये चीज दोनों आपको समझ में आई।
ये पहला तो मेमोरी ग्लैंड का पाए जाते हैं और दूसरे इनकी बॉडी पर क्या पाए जाते हैं, हेयर्स पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है एक्सटर्नल ईयर और पिन्ने आर प्रेजेंट। इनके क्या एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये भी एक अच्छा स्टेटमेंट है, एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होते हैं और ईयर पिन्ना भी इनमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या है, ये इनके एक्सटर्नल ईयर है। ठीक है, ये क्या है, ये एक्सटर्नल ईयर है और पिन्ने इन आर प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन द जॉ। जो इनके जॉ हैं या जो जबड़े हैं उन पे अलग अलग टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं, टीथ प्रेजेंट होते हैं। इस अलग अलग टाइप के टीथ का प्रेजेंट होना इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हेटेरोडोंट। या हम लिख लेते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ इनमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस कंडीशन को क्या कहते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं हेटेरोडोंट कहते हैं। जैसे कि अगर हम देखें, जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, जब हम बकल कैविटी पढ़ेंगे, तब हम वहां पर देखेंगे कि जो टीथ है कितने टाइप के होते हैं। मोल इंसीजर होते हैं, कैनाइन होते हैं, प्रीमोलर होते हैं और मोलर होते हैं। ये 4 टाइप के टीथ इनमें प्रेजेंट होते हैं। तो अलग अलग जो एनिमल्स हैं उनमें अलग अलग टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप, इस कंडीशन को क्या कहते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं हेटेरोडोंट कंडीशन। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा यहीं पर समाप्त हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है हार्ट इज 4 चेम्बर्ड। अगर हम हार्ट के बारे में डिस्कस करें कि जो हार्ट है वो कितना है, 4 चेम्बर्ड है। इसके किसमें, क्लास मेमेलियम। इसके पहले जो क्लास एवीज थी उसमें भी कितना था, 4 चेम्बर था। उससे पहले जो क्लास कौन सी थी, क्लास रेप्टिलिया, उसमें कितना थे, 3 चेम्बर हार्ट था। और इसका एक एक्सेप्शन था, जो क्रोकोडाइल है उसमें कितना चेम्बर था, 4 चेम्बर हार्ट था। उसके बाद क्लास, उसके पहले क्लास एम्फीबिया, उसमें कितना चेम्बर था, उसमें भी 3 चेम्बर था। अगर सुपर क्लास फिशीज की बात करें, सुपर क्लास फिशीज में 2 चेम्बर हार्ट था। ठीक है, इनमें ये हमारा सारी जो क्लासेज हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया। सुपर क्लास फिशीज में 2 चेम्बर हार्ट था जिसे हम कहते थे वीनस हार्ट। क्लास एम्फीबिया में 3 चेम्बर हार्ट प्रेजेंट था। ठीक है, और क्लास रेप्टिलिया के जो मेंबर्स हैं उनमें भी 3 चेम्बर हार्ट था। लेकिन जो क्लास क्रोकोडाइल है, जो या हम कहें ऑर्डर क्रोकोडिला था, उसमें क्या था, 4 चेम्बर हार्ट प्रेजेंट था। क्लास एवीज में सभी जो मेंबर्स हैं उनमें 4 चेम्बर हार्ट है और क्लास जो ममेलिया है उसमें कितना चेम्बर हार्ट है, 4 चेम्बर हार्ट है। ठीक है, तो ये हमने हार्ट का यहाँ पर कंपेरिजन डिस्कस किया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दे आर होम्योथर्मस। ठीक है, होम्योथर्मस सारे क्या है, होम्योथर्मस है, या हम ऐसा कहें कि यह एनिमल्स अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं। इनका बॉडी टेम्परेचर एक कांस्टेंट टेम्परेचर हमेशा रहता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये एनिमल है, ये कोई एनिमल है, अज्यूम करते हैं इसका बॉडी टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। नॉर्मली अज्यूम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो चाहे एनवायरमेंट का टेम्परेचर 36 हो या 40 हो या 21 हो या 90 हो, ठीक है, यह अपना बॉडी टेम्परेचर हमेशा 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही बना के रख सकते हैं। इसे कहते हैं होम्योथर्मस एनिमल, जो अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट बनाए रख सकते हैं, उसे रेगुलेट कर सकते हैं, चाहे उनका जो बॉडी टेम्परेचर है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, होम्योथर्मस। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स। जो रेस्पिरेशन है वो किससे है, लंग्स, 1 पेयर ऑफ लंग्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्लूरल कैविटी में इनके लंग्स प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है सेक्सेज आर सेपरेट, जो मेल और फीमेल है वो दोनों अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। या हम कहें कि जो फर्टिलाइजेशन है फिलोपियन ट्यूब के अंदर इनका फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है दे आर विविपेरस, या हम क्या कहें जो गिव बर्थ, बेबी को गिव, जो बच्चा है उसको बच्चे को जन्म देते हैं या बेबी को जन्म देते हैं, ठीक है। विद फ्यू एक्सेप्शन, कुछ ऐसे एक्सेप्शन हैं जो क्या है वो ओविपेरस भी होते हैं, ठीक है, या हम कहें अंडा देते हैं, ठीक है। कुछ जो एनिमल्स हैं वो क्या देते हैं, वो अंडे देते हैं, और उसका एग्जाम्पल आपके सामने ही है। जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको यहाँ पर जो एग्जाम्पल है ऑर्निथोरिकस, ये हमारा एक ऑर्निथोरिकस, ये एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है ऑर्निथोरिकस, क्योंकि ये क्या है, ये है ओविपेरस, ठीक है। और मैक्रोपस क्या है, विविपेरस। तो यहाँ पर जो ऑर्निथोरिकस है ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और ये क्या है, ये ओविपेरस है। तो कुछ एक्सेप्शन भी हैं जो ओविपेरस होते हैं, ठीक है। और मोस्टली कैसे हैं, मोस्टली विविपेरस हैं, या जो बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, डेवलपमेंट कैसा होता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, सीधा, या हम कहें लार्वा स्टेज एब्सेंट, लार्वा कोई लार्वा अवस्था नहीं होती। क्लास रेप्टिलिया में भी कोई लार्वा अवस्था नहीं थी, और क्लास जो एवीज है उसमें भी कोई लार्वा नहीं देखने को मिल रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं डेवलपमेंट कैसा था, डायरेक्ट था, और वहां भी क्लास जो एवीज है इसमें भी डेवलपमेंट डायरेक्ट है, यहाँ पर डेवलपमेंट डायरेक्ट है, और जो क्लास मेमेलिया है उसमें भी डेवलपमेंट डायरेक्ट है, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा कंपेरिजन करके आपको दिखा दिया है, ठीक है। कोई लार्वा अवस्था नहीं है तीनों क्लासेज में। उसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उसके पहले हम कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है एक्सक्रीशन की। एक्सक्रीशन कैसे होता है, यहाँ पर एक्सक्रीशन के कोई डिस्कशन नहीं किया है। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन या नाइट्रोजन वेस्टेज को बॉडी से बाहर निकालना क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। तो एक्सक्रीशन के लिए इनमें प्रेजेंट होती है मेटानेफ्रिक किडनी, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं, यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक है, ठीक है। यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, यूरियोटेलिक इनको कहते हैं। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है इनमें साउंड प्रोड्यूसिंग जो ऑर्गन है, जो मैमल्स है उनमें साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन वो क्या है, लेरिंग्स है। और जो बर्ड्स थे या एविस थे उनमें साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन क्या था, सेरिंग्स, ठीक है। तो ये इनका थोड़ा सा बेसिक, यहाँ पर जो बर्ड्स हैं उनमें सेरिंग्स था, तो यहाँ पर हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम ये कुछ एग्जाम्पल हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है ऑर्थिनोरिस, जो ऑर्निथोरिकस है। ऑर्निथोरिकस ये क्या है, इसे कहते हैं प्लेटिपस डक, या इसे भी कहते हैं प्लेटिपस डक, या इसको कहते हैं डकबिल। डकबिल एक, डकबिल के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये हमारा एग्जाम्पल है, ये डकबिल का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है मेक्रोपस, यहाँ पर दिया गया है मेक्रापस, या इसे कहते हैं कंगारू। इसकी जो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे कहते हैं एब्डोमन पाउच। वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ।
यहाँ पर जो है ये क्या है, एब्डोमेन पाउच होता है, एब्डोमेन पाउच। ठीक है, जिसमें अपने ये इनमेच्योर बेबी को बर्थ यहाँ पर जन्म देते हैं, या इनमेच्योर जो इनका यंग वंस है उनका डेवलपमेंट इसके अंदर होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, ये विविपेरस है, टेरोपस। टेरोपस जो है फ्लाइंग फॉक्स, या इसे हम कहते हैं चमगादड़। चमगादड़ को आप भूल भी नहीं सकते कोविड के बाद से। ठीक है, ये क्या है, फ्लाइंग फॉक्स है, या इसे कहते हैं बेट। ठीक है, ये क्या है, ये एक मेमल्स है, याद रखना ये क्या है, मेमल्स है, तो इसलिए टेरोपस भी एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसका क्वेश्चंस बनता है। और उसके बाद है बेलोनोप्टेरा, या इसे कहते हैं ब्लू व्हेल। ठीक है, तो ये तीनों एग्जाम्पल, सॉरी इनके चारों एग्जाम्पल ये इंपॉर्टेंट है, क्यों मैक्रोपस का भी पूछा ही जाता है, अक्सर आ ही जाता है। तो ऑर्निथोरिकस या डकबिल, प्लेटिपस डकबिल, और मैक्रोपस, दूसरा टेरोपस, और बेलोनोप्टेरा, ये चारों एग्जाम्पल इसके अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद जो है टेरोपस, उसके बाद है कैमलस। कैमलस क्या होता है, जिसे हम ऊंट कहते हैं। ठीक है, ऊंट है, कैमल है। उसके बाद है मकाका, मकाका मीनिंग बंदर है। रेटस चूहा है, ठीक है, रेट है। कैनिस डॉग, फेलिस कैट, और इलेफस, इलेफस क्या है, एलिफेंट है। एलिफस क्या है, एंट है। उसके बाद है इक्वस, ये हॉर्स है। डॉल्फिन, कोमल डॉल्फिन, ये आपको याद रखना है, कोमल डॉल्फिन जिसका था डॉल्फिनस। ठीक है, बेलेनोप्टेरा, व्हाइट ब्लू व्हेल है, ये एग्जांपल है। पेंथेरा टाइग्रिस, टाइगर है। पेंथेरा लियो, लॉयन है। ठीक है, तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं। सबसे पहले हम जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हैं उनको हाईलाइट कर लेते हैं, ताकि सारी चीजें हमें और अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर हम यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट ये है, मेमोरी ग्लैंड्स का पाया जाना। ठीक है, उसके बाद आप सारी चीजें याद रख सकते हैं, और दूसरा कोई स्टेटमेंट अच्छा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट काफी अच्छा स्टेटमेंट है। उसके बाद इनमें मेमल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट, और इनमें एक्सटर्नल ईयर और ईयर पिन्ना प्रेजेंट होते हैं। और अलग अलग टाइप के क्या प्रेजेंट होते हैं, टीथ प्रेजेंट होते हैं। हार्ट 4 चैम्बर होता है, यह आपको बेसिकली याद रखना ही है। मेमल्स में, क्लास एवीज में और क्लास मेमल्स में हार्ट 4 चैम्बर होता है, तो आप इसे हाईलाइट करें तो कर सकते हैं, वैसे आपको यह याद रह जाएगा। होम्योथर्मस है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो क्लास एवीज है और क्लास मेमेलिया है, वो दोनों कैसी है, दोनों होम्योथर्मिक है। उसके पहले की जितने भी क्लास हैं वो क्या है, होम्योथर्मस नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम इसको नोट भी करें तो यहाँ पर आप कर सकते हैं कि जो क्लास एवीज है, जो क्लास मेमेलिया है, वो 200 कैसी है, होम्योथर्मिक। ठीक है, क्लास एवीज और क्लास मेमल्स क्या है, होम्योथर्मस। और इससे पहले की जो भी क्लास है वो क्या है, वो है पोइकिलोथर्मस। ठीक है, सुपर क्लास स्पीसीज एम्फीबिया और रेप्टिलिया क्या है, पोइकिलोथर्मस है, और ये क्या है, होम्योथर्मस। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है रेस्पिरेशन बाय लंग्स, ये आपको याद है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट विविपेरस है, और साथ में ही क्या, कुछ मेंबर्स ओविपेरस भी हैं, और डेवलपमेंट कैसा है, डायरेक्ट डेवलपमेंट है, कोई लार्वा स्टेज आपको देखने को नहीं मिलती। उसके बाद एग्जाम्पल में
वो ऊपर के चारों एग्जाम्पल हम हाईलाइट कर सकते हैं। पहला प्लेटिपस है, एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, और उसके बाद विविपेरस में कंगारू है, टेरोपस है और फ्लाइंग फॉक्स है। उसके बाद ये एग्जाम्पल आपको आसानी से याद है। डॉल्फिन आप एक याद कर सकते हैं, डॉल्फिन क्या है, मैमल्स। बेलोनोप्टेरा ब्लू व्हेल है, इसका नाम आपको याद रखना चाहिए। नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया पैंथेरा टाइगर, आपको एक याद होना चाहिए, पैंथेरा टाइग्रिस, ठीक है, पैंथेरा टाइग्रिस इसका नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पैंथेरा लियो किसका है, लॉयन का है या शेर का है। तो यहाँ पर हमने ये सब जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है हमको उनको ही हाईलाइट करा है। अगर आप चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर जो नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, इनका कंपैरिजन दिया गया है। इनको आप सेल्फ करने की कोशिश करें। जब आप इनको सेल्फ करेंगे तो आपको सारे जो डिफरेंस हैं वो आसानी से याद रह जाएंगे। तो ये टेबल आपको पूरी कंफर्म याद होनी चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको एक बार हम जैसे कि पोरीफेरा का बारे में डिस्कस करें। क्लास पोरीफेरा में क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का है, सेलुलर टाइप का है, सिमेट्री होती है, वेरियस होती है, ठीक है। यहाँ पर जो वर्ड है इसको लिखा है वेरियस। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सिमेट्री थी, रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री थी, ठीक है। और तो इसमें एसिमेट्रिक भी थे और रेडियल सिमेट्री भी इनमें देखने को मिलती है, इसलिए यह है एक यहाँ पर लिखा गया है वेरियस, ठीक है। सिलोम, ये इनमें कोई टाइप की सिलोम थी, एब्सेंट थी सिलोम, ठीक है। सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है, सर्कुलेशन सिस्टम एब्सेंट होता है, रेस्पिरेशन एब्सेंट होता है, बॉडी विद पोर्स एंड कैनाल इन्वॉल्व। यहाँ पर ये वर्ड इसको हाईलाइट कर सकते हैं, कैनाल इन्वॉल्व। जो जो बॉडी है ये कैसी होती है, इनमें बॉडी में पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसे हम ऑस्ट्रिया या ऑस्कुलम के नाम से जानते थे। तो यहाँ पर इनमें कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। इस तरह से आपको ये सारी चीजें हैं वो आपको याद होनी चाहिए। बहुत अच्छा कंपैरिजन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। कौन से जो कैरेक्टर्स है कहाँ से स्टार्ट होता है, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर पोरीफेरा में, इसके बाद जो सेगमेंटेशन है, सेगमेंटेशन का स्टार्ट कहाँ से होता है, एनेलिडा से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लास पोरीफेरा से लेकर क्लास एस्केलेमेंथिस तक कोई सेगमेंटेशन नहीं है, लेकिन क्लास एनेलिडा से सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इनको करना है। यहाँ पर कौन से क्लास सिलेंट्रेटा में है, रेडियल सिमेट्री है, दोनों में रेडियल सिमेट्री है। उसके बाद सभी में बायलेटरल सिमेट्री है। और इकाइनोडर्मेट्स में रेडियल सिमेट्री है और बायलेटरल सिमेट्री दोनों टाइप की आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इकाइनोडर्मेटा, इनमें बायलेटरल भी देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको करेक्शन कर लिया। दोनों टाइप की सिमेट्री इकाइनोडर्मेट्स में देखने को मिलती है, ठीक है, रेडियल भी और बायलेटरल भी। तो इसके बारे में आप जब सेल्फ करेंगे तब आपको सारी चीजें आसानी से याद हो जाएगी। और यहाँ पर उनके जो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि यहाँ पर डिस्कस किया है, निडोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होती है, इनमें कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं, फ्लैट बॉडीज और सकर्स होते हैं, इसमें ओपन एलोंगेटेड होती है, बॉडी सेगमेंटेड होती है लाइक रिंग, ठीक है। उसके बाद एंडोस्केलेटल जॉइंटेड होते हैं, एक्सटर्नल, ठीक है, इनमें एक्सटर्नल स्केलेटन और सेल यूजुअली प्रेजेंट होता है। इनमें इकाइनोडर्मेटा में क्या है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम है। ये इनके इंपॉर्टेंट क्या है, कैरेक्टर्स हैं। तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। नोट कोडेटा में बात करें तो कोडेटा में नोटोकोड प्रेजेंट है, डोर्सल होलो नर्व रिंग प्रेजेंट है, गिल स्लिट प्रेजेंट है, लिम्ब और फिन्स प्रेजेंट है। तो ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर्स हैं वो जरूर अवश्य याद होना चाहिए, आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इसकी समरी दी गई है, आप समरी जरूर पढ़ें, एक बार इसको पूरा रिवीजन और जरूर करें। उसके बाद जो यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चंस, यहाँ पर क्वेश्चंस दिया गया है, यहाँ पर एक ऑप्शन एमसीक्यू भी दिए गए हैं। यहाँ पर पहला है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर चार ऑप्शंस हैं, पहला है पोरीफेरा है, टिनोफोरा है, इकाइनोडर्मेटा और कोडेटा। तो आपने अभी जस्ट अभी देखा है वाटर वेस्कुलर की सिस्टम किसमें प्रेजेंट था, इकाइनोडर्मेटा में। और अगर कंफ्यूजन की बात हो तो पोरीफेरा में क्या है, पोरीफेरा में कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है, वहां पर वाटर वेस्कुलर सिस्टम नहीं है, कैनाल सिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद सेगमेंटेशन इन द बॉडी इज द फर्स्ट ऑब्जर्व इन द फॉलोइंग। अभी हमने जस्ट देखा है क्लास
जो एनेलिडा है उसमें क्या है, सेगमेंटेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, ज्यादा नहीं सोचना है क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे हैं, सूडो सेगमेंटेशन किसमें पाया जाता है, ब्रेटीहेल्मिंथेज में पाया जाता है सूडो सेगमेंटेशन, लेकिन हम बात कर रहे हैं सेगमेंटेशन की। सेगमेंटेशन किसमें है, एनेलिडा में है। उसके बाद यहाँ पर कुछ जो मैच द फॉलोइंग यहाँ पर दिया गया है, तो इनको हम मैच कर लेते हैं कि कौन से स्ट्रक्चर किस में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर हम बात करें ओपरकुलम, ओपरकुलम क्या था, ओपरकुलम सुपर क्लास फिशीज में प्रेजेंट गिल्स पर प्रेजेंट गिल कवर था। ठीक है, गिल कवर थे ओपरकुलम। यहाँ पर ओपरकुलम कौन सी क्लास में थी, क्लास ओस्टिकथीज में ओपरकुलम प्रेजेंट है। स्टेनोफोरा मोलस्का एनेलिडा, यहाँ पर ये हमारे लास्ट ये यहाँ पर ओपरकुलम किस में प्रेजेंट है, ओस्टिकथीज, क्लास ओस्टिकथीज में प्रेजेंट है। दूसरा है पैरापोडिया, पैरापोडिया किस में हेल्प करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं और रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं। तो बी वाला किस में प्रेजेंट था, पैरापोडिया एनेलिडा में प्रेजेंट थे, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं बी। और उसके बाद है स्केल्स, स्केल किस में प्रेजेंट थे, स्केल्स वैसे अगर देखें रेप्टाइल्स में प्रेजेंट थे, यहाँ पर है सी। और कोम्ब ब्रेड्स, कोम्ब ब्रेड्स किसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है, टीनोफोरा, क्लास टीनोफोरा, तो क्लास टीनोफोरा ये फर्स्ट वाली क्लास टीनोफोरा, तो यहाँ पर लग सकता है डी। उसके बाद रेडुला, रेडुला किस में पाया जाता है, रेडुला मोलस्का में पाए जाते हैं, बकल केविटी में पाए जाते हैं, तो रेडुला किस में पाए जाते हैं, मोलस्का में। उसके बाद है हेयर्स, हेयर्स अब आज ही हमने इसका डिस्कशन किया, हेयर्स किस में प्रेजेंट थे, क्लास मेमेलिया में हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पर है। उसके बाद है कोइनोसाइट्स सेल्स, कोइनोसाइट्स यहाँ पर है सेल्स हैं, ये किस में प्रेजेंट है, क्लास पोरिफेरा में कोइनोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है जी। और गिल स्लिट्स किस में प्रेजेंट थे, गिल स्लिट्स जो सुपर क्लास साइक्लोस्टोमेटा और कॉन्ड्रिक्थिस में प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पर आप ये कर सकते हैं एच। ठीक है, तो हमने ये है इस प्रकार से इसके जो इम्पोर्टेंट्स थे वो हमने डिस्कस किया। और यहाँ पर जो बाकी के क्वेश्चंस हैं ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, हमने जो एमसीक्यू थे हमने उनको कंप्लीट किया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हमारा एक चैप्टर यहीं पे क्लोज होता है, इसके बाद करेंगे नेक्स्ट जो बॉटनी वाला पार्ट है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, और अपने सभी दोस्तों को प्लीज वीडियो शेयर करें और बने रहे हमारे साथ।